तो हम इस सीजन 3 के लास्ट एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से मैं जेजेके के मांगा कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी समरी दे देता हूँ। तो गाइस आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रिपल रोमांस कोलैब हुआ था जिससे सब लोग हार गए थे और यूटा जीत गया था। तो यूटा किसी को मारता नहीं है और यूटा सबसे पॉइंट ले लेता है उनके। तो टोटल अब यूटा के पास 200 कम पॉइंट हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मांगा बिना किसी बकचोदी के। छी भाई मैंने ये क्यों बोला भाई, ये कितना एम्बेरेसिंग था। हम स्टार्टिंग में एक बंदे पे आते हैं जो एक मांगा का है, जो मांगा बनाता है। वो बंदा सीरियलाइज कराने आया है अपनी मांगा। और फिर जो सामने वाला बंदा है वो बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही कॉमन नहीं है। वो बंदा बोलता है ये कुछ ज्यादा ही अडल्ट नहीं है ये मांगा। मुझे तो कुछ ज्यादा अडल्ट नहीं दिख रहा भाई, अगर ये पब्लिश होती तो मैं पक्का पढ़ता ये मांगा। क्या मांगा है भाई, काश ये रिलीज होती। तो बैक टू द पॉइंट, जो सामने वाला बंदा था वो उसकी उंगली पकड़ता है मांगाकार और उसकी उंगली मोड़ देता है और बोलता है। जो मांगाकार था वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें सच में रियलिस्टिक ही देखना है तो तुम जाके लाइव एक्शन देख लो या फिर फोटो देख लो। और वो बोलता है ये किस जगह की जगह है, क्या तुम हाउस पब्लिक करते हो यहाँ पे? और वो यहाँ से निकल जाता है। वो बंदा फिर जिसकी उंगली मोड़ी थी वो बोलता है मेरा हो गया, अब मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी, निकल। फिर ये बंदा बोलता है ये मांगा क्या होती है और मांगाकार क्या होता है। तभी इसको सामने से दिख जाता है हिकारी। वो मांगा का बोलता है क्या तुम ये कभी समझ पाए हो? हिकारी बोलता है मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो गाइस ये लोग बैठे रहते हैं फेरिस व्हील में। अगर आपको नहीं पता फेरिस व्हील कैसा होता है तो फेरिस व्हील ऐसा होता है। मांगाकार बोलता है इलेक्ट्रिसिटी अभी तक वर्क कर रही है आसपास। हिकारी बोलता है अबे यार आज मुझे बिल्कुल भी लक्की फील नहीं हो रहा, मैं फेरिस व्हील को राइड कर रहा हूँ किसी लड़के के साथ। मांगाकार बोलता है तू मुझे मना भी कर सकता था, तुझे पता है। हिकारी बोलता है अबे ये सिर्फ एक झलक है, एक झलक। मुझे नहीं पता कि मैं किसी लड़की के दिन कब यहाँ पर आ पाऊंगा। मांगाकार बोलता है तुम कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, क्या तुम्हें सच में लगता है टोक्यो पहले जैसा हो जाएगा इन सब कांड के बाद? तो अगर आपको नहीं पता ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, क्यों ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना, कुछ भी हो जाए सिर्फ पॉजिटिव सोचना। जैसे कि आपके बंदे अगर आपको चीट कर ले तो आप सोचेंगे चलो अच्छा ही है, अब मैं अपने काम को समय दे पाऊंगा। जो भी हो सिर्फ अच्छा ही सोचना। बैक टू मांगा। मांगा का बोलता है ये मेरे लिए पूरा अलग है, मैं यहाँ पर फाइनल सीन देखने आया हूँ, मतलब एंडिंग। जब से टोक्यो मॉन्स्टर और कर्सेस से भर चुका है कोई भी मांगा पब्लिशिंग नहीं करता, मांगाकार और एडिटर भी समाप्त हो गए। आई रिस्पेक्ट देम, आई लव देम। मुझे इतना ही फील होता था मांगाकारों के लिए, उनके बहुत सारे काम के लिए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये जो कलिंग गेम है वो नेगेटिव रीजन है फाइट करने का, हालांकि बैटल्स मांगा में हमें रीडर्स को पॉजिटिव रीजन देना पड़ता है। तो मुझे रीजन दो फाइट करने का प्लीज। तो तुम मुझे तुमसे नफरत करने दो, इतनी ज्यादा नफरत करने दो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। हिकारी बोलता है तू मांगाकार है ना, मैं तेरी मांगा कभी भी नहीं पढ़ूंगा। तू चाहे मेरे से भीख भी मांग ले, जब भी मैं तेरी मांगा नहीं पढ़ूंगा। मैं तेरे घूमी पंख में नहीं फंसना चाहता। शिकायत करना बंद कर और पूरी ताकत से लड़, डिस्कस्टिंग ओटाकू। हम देखते हैं ये मांग कर अपना वेपन निकाल लेता है और ये भी एक कलिंग गेम प्लेयर ही है। तो जैसे कि ये मांगाकार है, इसका पेन जैसा वेपन भी वही मांगाकार वाला है। तो इनकी लड़ाई चालू हो जाती है और हिकारी अपने जेब में हाथ डाल के इसके अटैक को डोज कर रहा रहता है। मांगाकार बोलता है मैंने अपना मोटिवेशन खो दिया एक रीडर के तौर पे और एक क्रिएटर के तौर पे, तुझे पता है इस फीलिंग को क्या कहते हैं? हिकारी बोलता है बोर हो जाना। मांगाकार बोलता है निराशा।
फाइट फिर से चालू हो जाती है। ये मांगाकार हिकारी पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पर हिकारी हिडोस करते रह रहा है। पर एक पॉइंट पे हिकारी के ऊपर ये एक अटैक लैंड कर देता है, जिससे हिकारी के पेट के ऊपर कुछ ऐसा गोल सा बन जाता है, सॉरी स्क्वायर सा बन जाता है। मांगाकार बोलता है, मैंने इस इंक की कंडीशन फिल कर दी। हिकारी अटैक करने जाता है लात से उसके ऊपर, पर हिकारी दूर हट जाता है। हिकारी के पेट पे कुछ होता है। मांगाकार बोलता है, तो तूने फाइनली अपने हाथ निकाल लिए अपने पॉकेट से, और या फिर तूने अपनी पॉकेट निकाल ली अपने हाथ से। हिकारी बोलता है, हैंड फ्रॉम पॉकेट, ये बनना कितना ही ज्यादा अजीब है। पर हिकारी के ऊपर वो चीज अभी तक है, और हिकारी को वो बताता है मांगाकार, ये एक मांगा पैनल है, ये मुझे मदद करता है 1 सेकंड तक तुम्हारा फ्यूचर देखने में, मतलब 1 सेकंड पहले का फ्यूचर देखने में। और अगर ऐसे ही फाइट बढ़ती रही और मेरी इंक काम करती रही तो मैं और भी आगे का फ्यूचर देख पाऊंगा। हिकारी बोलता है, तो क्या तू फ्यूचर देख सकता है? तो गाइस ये जो मांगा है इसमें इसके मूव लिख के आ जाते हैं कि क्या क्या होगा आगे। जो तुम्हें ये ब्लैंक मांगा दिख रही है उसमें लिख के नहीं, ड्रॉ होके आ जाता है। इसकी मदद से ये फ्यूचर देख सकता है काइंड ऑफ। इसी वजह से ये हिकारी के मूव्स पढ़ पा रहा है और उससे बच पा रहा है। और हम देखते हैं ये हिकारी के मूव देखता है और उससे डॉस करता है। मांगाकार हिकारी को बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अगर मैं अपनी एक्टिवेट नहीं करता टेक्निक तो मैं अभी तक खत्म हो चुका होता। मांगाकार फाइनली एक हिट करता है हिकारी के फेस पे और उससे थोड़ा सा कट आ जाता है। और हिकारी बोलता है, तो तू सच में फ्यूचर देख सकता है, पर क्या तेरे पास इतना ही है? ये बोलते हुए हिकारी एकदम से उसके सामने से डिसअपियर हो जाता है और उसके पीछे से आके उसको एक मुक्का मार देता है। हिकारी बोलता है, तुझे देखना पड़ेगा जानने के लिए, है ना? मतलब कि इसको अपोनेंट को देखना पड़ेगा, इसको अपोनेंट का फ्यूचर जानने के लिए। अगर वो अपने अपोनेंट को देख ही नहीं पाएगा तो फिर वो उसका फ्यूचर जान ही नहीं पाएगा। हिकारी बोलता है, इसलिए मैं तेरे पीछे से अटैक करूंगा। हिकारी एकदम से उसके पीछे आता है और वो अपना बंदा अपने हाथ से उसको ब्लॉक करना पड़ता है और उससे उसको बहुत ज्यादा लगती है चोट। मांगाका कहता है, ये इसकी कर्स टेक्निक कैसी है? ये बहुत ही ज्यादा रफ है और ये चोट ऐसे पहुंचाती है जैसे कि सैंड पेपर। पर जब मुझे पता है ये मेरे पीछे से आएगा। हम देखते हैं मांगाकर अपना दिमाग चलाता है और वो अपने पीछे ही वेपन कर देता है क्या कि हिकारी को लग सके, पर हिकारी उसको डोज करता है और एक मुक्का मार देता है उसके पीठ पे। हिकारी अपने स्पीड दिखाते हुए उसके बाजू में आता है और कहता है, मैं तुझे ऐसे ही छोड़ देता, पर तुझ जैसे ओटाकू कोई अपना सेल्फिश रीजन ढूंढ लेंगे अटैक करने के लिए पीपल पे फिर से, इसलिए मैं तुझे पूरी तरह से तोड़ दूंगा। हम देखते हैं हिकारी एक मुक्का मारता है और पीछे आता है, पर उसको एक कट लग जाता है उसके वेपन का और वो बोलता है, अब मुझे पता है तू 2 सेकंड पहले क्या करेगा। अब तू मेरे पीछे से हमला करेगा, उसका भी कोई असर नहीं है, तो तू मुझे अब ये पोज क्यों दिखा रहा है? वो कोई पोज नहीं, वो है एक डोमेन एक्सपेंशन हिकारी का, और हिकारी अपना डोमेन खोल रहा है। डोमेन एक्सपेंशन आइडल डेथ गैम्बल। हिकारी का डोमेन समझना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं आपको बताने वाला हूँ अब उसका डोमेन वर्क कैसे करता है। उससे पहले हिकारी का डोमेन है लीथल डोमेन, मतलब कि जैसे हिगुरुमे का था, उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है डोमेन वर्क करने के लिए उसका। और जो उसके रूल्स है वो मांगाकार को भी बताए जाते हैं क्या कि फेयर चांसेस है। तो जैसे अब मांगाकार के दिमाग में सारी नॉलेज जाने वाली है, वैसे अब तुम्हारे दिमाग में भी वो नॉलेज जाने वाली है मेरे थ्रू। जो हिकारी का डोमेन है वो पाचिंको गेम पे बेस्ड है, मतलब पाचिंको एक मशीन है, वो गेमलिंग मशीन है, उस पे ही बेस्ड है। जैसे कि टेकन का आप मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें भी एक ऐसे ही मशीन है। और तुम्हें नहीं पता टेकन क्या है तो तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया है मुझे भी नहीं पता। तो देखो, एक मशीन रहती है जिस पर अगर हम स्पिन कर दे तो जिसकी 2 7 आए और एक घंटा है तो एक स्टोरी शुरू हो जाएगी सामने जो स्क्रीन पे दिख रही है वो। नॉट एग्जैक्टली पर समझो, एक मेन कैरेक्टर है और वो अपनी बंदी से प्यार करता है। अगर उसका प्यार उसको मिल गया तो जो पहले नंबर पे वो घंटा है उसकी जगह 7 आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर वो अपना प्यार नहीं पा पाया तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा घट जाएंगे। बीच में एक कंडीशन और है, अगर वो लड़की खराब निकली तो उसकी शादी इससे नहीं हुई तो ये एक गुड डिसीजन हुआ, मतलब ये अच्छी एंडिंग हुई, तो इसलिए उसको 7 पॉइंट मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे।
और अगर 3-7 हो गए तो डिमांड कंप्लीट हो जाएगा, हिकारी का लग जाएगा जैकपॉट। और जैसे कि मैंने कहा था, ये कहानी उस मांगाकार को भी सुनाई दे रही है, तो मांगाकार का सर फट जाता है, बोलता है मुझे नहीं सुनना ये बकवास, हट। पर हिकारी एक बॉल फेंकता है जो ग्रीन होती है, इसका मतलब उसके जैकपॉट लगने के चांसेस एकदम कम है। ग्रीन, रेड, गोल्डन, ये 3 बॉल है हिकारी के पास, मतलब उसको भी नहीं पता वो, पर हिकारी थ्रो करेगा, अगर वो ग्रीन बॉल निकली तो चांसेस कम है, रेड बॉल निकली तो उसके चांसेस ज़्यादा है, और गोल्डन बॉल निकली तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके। जैसे कि बॉल है वैसे ही डोर्स भी है, ग्रीन डोर्स, रेड डोर्स और गोल्डन डोर्स, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा बीच में। हम देखते हैं हिकारी के 2 कार्ड सेम आ जाते हैं और एक सेम नहीं आता, तो उसको मिलता है रिच और स्टोरी चालू हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। तो स्टोरी चालू हो जाती है मांगाकार के भी दिमाग में, और हम देखते हैं यूकी, एक बंदा जो लेट हो रहा है काम के लिए, और अगर यूकी ने ये गेट क्रॉस कर दिया और वो टाइम पे पहुंच गया वर्क के लिए, तो जैकपॉट लग जाएगा हिकारी का। हम देखते हैं मांगाकार उस यूकी पे अटैक करता है, पर उसको लगता नहीं है, बिकॉज वो एक सीन के अंदर है, हम सीन को कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। हम देखते हैं यूकी टाइम पे नहीं पहुंच पाता, और हम देखते हैं जैकपॉट फेल हो गया। और ये जो एक स्टोरी है वो एक लव मांगा है, और ये इसलिए मांगाकार नहीं सहता, बोलता है ये जो ऑफिशियल स्टोरी है इसको तुमने पूरी तरह से खराब कर दिया, अपना गेम बेल्ट डालते इसके अंदर। तो जैसे कि स्टोरी फेल हो गई तो वो फिर से रीस्टार्ट होगी, और वो चलती ही जाएगी जब तक हिकारी जैकपॉट हिट ना कर ले। अगर हिकारी को रोकना है तो मांगाकार को उसको हराना पड़ेगा। अगर मांगाकार ने हरा दिया हिकारी को जैकपॉट हिट होने से पहले, तो जैकपॉट हिट नहीं होगा। हिकारी एक चीज बताता है, हिकारी बोलता है मैंने 30 ट्राई के अंदर ही जैकपॉट लग जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 30 ट्राई के ऊपर हुआ है। तो अगर हिकारी को रोकना है तो उसको जल्दी करके हराना पड़ेगा हिकारी को। हम देखते एकदम से गोल्डन डोर आ जाता है, और गोल्डन डोर का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस, तो उसका फिर से व्हील स्पिन होता है और 2 सेम कार्ड आ जाते हैं, तो फिर से रिच मिला है उसको। स्टोरी फिर से स्टार्ट होती है, हम देखते हैं यूकी और यूमी को। तो इस बार स्टोरी ये है कि जो ये सामने तुम्हें ट्रेन दिख रही है उसके ही सामने वाले स्टेशन पे बैठी है यूमी, जिसने अपनी ट्रेन मिस कर दी है, और अगर यूकी इस ट्रेन पे चढ़ गया तो वो यूमी से नहीं मिल पाएगा, और अगर उसने ये मिस कर दी तो वो यूमी से मिल जाएगा। हम देखते हैं मांगाकार सोचता है कि वो ट्रेन पकड़ लेगा, बिकॉज वो उसके सामने ही खड़ा है, और वो इसी जोश में सोचता है कि वो हिट नहीं कर पाएगा जैकपॉट, और उसको हिकारी के साइड में एकदम गंदा वाला अटैक मार देता है, जिससे आप देख सकते हैं उसको फट चुका है वहां पर सरप्राइजिंगली यूकी ने ट्रेन मिस कर ली और वो यूमी से मिल चुका है, तो जैकपॉट लगने का चांसेस बढ़ गया एकदम, और हम देखते हैं उसका जैकपॉट लग जाता है, जिससे हिकारी एक ही किक में दुम्बा बना देता है मांगाकार का, और हिकारी जीत जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी दूसरे वीडियो में, सायोनारा।